इस बिल में कुछ इन्फॉर्मिटीज़ है और इस बिल में काफ़ी सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो मतलब एग्जीक्यूटिव को स्वीपिंग पावर देता है। आप ये मान लेते हैं कि एग्जीक्यूटिव विथ ऑल गुड इंटेंशन ही काम करेगा, लेकिन इस बिल में कहीं ना कहीं वो प्रोविजंस है जो साफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के खिलाफ है। जैसे कोई डीएम या कलेक्टर को लगे कि कोई भी आदमी ये पोटेंशियली डेंजरस है, तो ये सब्जेक्टिव असेसमेंट के ऊपर उसको वो एंटी सोशल या गुंडा डिक्लेयर कर सकता है, उसके खिलाफ डिटेंशन ऑर्डर निकाल सकता है। ये कम्प्लीटली सब्जेक्टिव है। अगर किसी के खिलाफ चार्जशीट हो गया है, कुछ सेक्शंस है 111, 112 बीएनएस, उसके खिलाफ भी हो सकता है। अब चार्जशीट होने के बाद भी तो ये संभावना है कि बाद में कोर्ट में वो एक्विटल हो जाएगा। तो कोई आदमी को कोर्ट ने अभी तक मतलब कि दोषी नहीं ठहराया, उसके पहले ही हम लोग उसके ऊपर एक धप्पा टैग लगा देते हैं कि भाई अब एंटी सोशल है। ये कुछ कहीं पर भी मुझे लगता है कि राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी जो है उसके खिलाफ है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। मुझे लगता है कि इस बिल काफ़ी चैलेंज होगा अब कोर्ट ऑफ लॉ में, और इस बिल में काफ़ी इन्फॉर्मेटिव्स है, काफ़ी स्वीपिंग पावर दिया गया है, जो मतलब एक स्टेट विद इन द स्टेट क्रिएट होने का एक संभावना है। सेकंड चीज यूसीसी ट्रांसफर्स की भी कमेटी बनी है, कमेटी अब पूरा फ्रेमवर्क करेगी अल्टीमेटली रिगार्डिंग यूसीसी। अच्छा, ओके, हाँ हाँ। उसके बाद में वो बिल आ जाएगा, उस पर क्या बोलेंगे, क्योंकि आपत्ति आप लोगों ने पहले ही जताई है। देखिए, जैसे आपने पहले भी पूछा था, ताकि मेरा यही है कि देखते हैं कि यूसीसी के ऊपर एक कमेटी विल बी फॉर्म, ठीक है। अब कमेटी का जो फाइंडिंग्स है, जो बिल आएगा, उस बिल के ऊपर चर्चा होना चाहिए, क्योंकि यूसीसी हमने देखा है कई सारे राज्य में, जैसे आसाम में हुआ है और कई सारी जगह में हुआ है, तो उसमें भी कुछ कुछ अंतर है। तो दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट कि यहाँ पे बंगाल में जो कमेटी होगा वो यूसीसी के मतलब के ऊपर क्या बिल पेश करेगा। इसको देख के ही हम उसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे कई केस रह चुके हैं, वो भी सिविल लॉ के। यहाँ इस तरह का कभी हुआ नहीं है इनकाउंटर। मोदी सर ये बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ आई, इनकाउंटर हुआ, बालाकोट और केस को लेकर, उसे कैसे देखते हैं? देखिए, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस पुलिस के पास है। मतलब ये कहाँ से शुरू हुआ है, मतलब जो ऑफिशियल स्टेटमेंट हमने देखा है, ऑफिशियल मतलब जो मीडिया रिपोर्ट्स भी आए हैं, ये द पर्सन वाज ट्राइंग टू रन अवे स्नैचिंग अ पुलिस रिवॉल्वर। अब इसमें यह है, और पुलिस के ऊपर फायरिंग भी किया है एज पर द मीडिया रिपोर्ट्स। मैंने अभी तक वो बंगाल पुलिस का कोई ट्विटर कोई ऐसा कुछ ऑफिशियल कुछ नहीं देखा है। जो मीडिया में आया है उसके ऊपर ही हम बात करते हैं। तो अगर यही सिचुएशन था वहाँ पे, तो पुलिस के पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में फायर ओपन करने का मतलब कि काफ़ी सारे ग्राउंड था। अब वहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ था वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन लॉ परमिट्स कहाँ से शुरू होता है, जहाँ से पुलिस के ऊपर वो थ्रेट चालू हो जाता है कि कोई आदमी पुलिस के ऊपर फायरिंग कर रहा है, तो पुलिस सेल्फ डिफेंस में फायर कर सकता है। देखिए, ये विधानसभा में जो चर्चा हुआ था वो बिल का खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाए एवं ये बिल का खिलाफ हम लोग वोट भी डाले थे, तो उसका मेजोरिटी है वो पास कर लिया। ये बिल के लिए हमारे लोग का डाउट है जे ये बिल का पावर लेके अपोजिशन पार्टी जो लीडर लोग है, वर्कर लोग है, उसको वो लोग जेल में डालेंगे। पुलिस को ये गलत इस्तेमाल होगा, ये हम लोग का डाउट है। लेकिन सीएम फ्लोर में बोल दिया कि ये गलत इस्तेमाल होने नहीं देंगे। क्या रुक पाएंगे कि नहीं पे अलग बात है, लेकिन इसके खिलाफ हम लोग हैं। यूसीसी बिल के लिए जो है यही हो रहा है, जो कमेटी बनी है कि ये बिल जो है संविधान और सरिया, इसके बीच में कंफ्यूजन क्रिएट। देखिए, यूसीसी बिल के लिए हम लोग उससे खिलाफ है। हम लोग जब आएंगे हम लोग मुद्दा उठाएंगे। उस दिन तो पहले हम अपोजिशन चीफ हुई के बाद जब सीएम एड्रेस करने के लिए उठा देखा था, जो मैंने पहले बोला जो उसको सिलेक्ट कमेटी भेजो, अभी ये होना नहीं चाहिए। तो सीएम वो जुडिशियल कमेटी में भेजा था। भेजने के बाद वो बोल दिया जो यूसीसी सबके लिए एक ही कानून होगा, लेकिन खुद मुख से बोल दिया ये शेड्यूल का है ना, वैसे क्या बैकवर्ड कोई दो तीन कास्ट को लिए बोला, उन लोग को ये आइन लागू नहीं होगा। तो तुम बोल रहा है ये सबके लिए होगा, सिर्फ मुसलमान के रुकने के लिए कानून, ये हम पूछता है आपको माध्यम से उसी लोग को। जो यूसीसी बिल जो आ रहा है ये गलत है।
ये सारे दिक अच्छा करके जानकारी होना चाहिए। जुडिशियल में भेजा है, कैसे कंप्लेन होगा कि नहीं होगा, कोई डिटेल्स अभी तक मार्केट में आया नहीं है। तो अभी एक थॉरली चर्चा होना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस रिलीजियंस दोनों मिला जुला है, आर्टिकल 24, 25 एंड आर्टिकल 14, 21। तो ये इसके खिलाफ जाएंगे, तो ये देखना होगा क्या आएगा क्या नहीं आएगा। लेकिन हम लोग का बहुत डाउट है, यूसीसी आन रहा है या सीएम खुद बोल रहा है, जो कुमरी या दो एक कम्युनिटी के बारे में बोला, हमको अभी याद नहीं है, यहाँ पे पूछ लिया, ये दो एक कम्युनिटी को छोड़ के एक आइन चालू होगा, तो सबके लोग तो क्यों क्षण में मिलेगा। एक ही मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ये आइन आप लेके आ रहे, ये हम आपको माध्यम से पूछ रहा हूँ। पारुई का जो एनकाउंटर हुआ ना, मुख्यमंत्री आज विक्टिम के फैमिली से मिले। एक तो एनकाउंटर पहली बार हुआ, ऊपर से खुद सीएम जाकर विक्टिम फैमिली से मिले आज। ये अच्छा लगा, लेकिन वो तो पहले बोला जे विक्टिम फैमिली का साथ जो आज के चीफ मिनिस्टर जो है, जो एनकाउंटर के जो गलत काम हुआ, जो रेप्स हुआ, इसका खिलाफ हम लोग है, इसके ऊपर जितना बार कार्रवाई होना चाहिए ये होना जरूरी है, एवं पनिशमेंट हाई पनिशमेंट होना चाहिए। इनकाउंटर जो हुआ है, तो इनकाउंटर कैसे हुआ, कौन स्टाइल में हुआ, ये भी देखना होगा, क्योंकि गलत आदमी के इस्तेमाल कर लेंगे पावर, ये भी नहीं है। लेकिन रेपिस्ट का बारे में कुछ कंसिडर का कोई जायगा नहीं है, रेपिस्ट को सजा होना चाहिए। हम लोग का 29 डिस्ट्रिक्ट है, उसमें से अधिकतर डिस्ट्रिक्ट, 1-2 डिस्ट्रिक्ट छोड़ के बाकी सबका प्रेसिडेंट हम लोगों ने अनाउंस कर दिया है। अब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अपने अपने ज़िला में संगठन का काम इमीडिएटली शुरू कर देंगे। फोकस अगर देखा जाए तो 21 जुलाई सबसे बड़ा है, उसके लिए क्या आप लोग डिसाइड? हम लोग को 21 जुलाई गांधी मूर्ति के वहाँ पे परमिशन मिल चुका है। 21 जुलाई की तैयारी भी हम लोग शुरू कर चुके हैं। 21 जुलाई के दिन हम लोग वहीं पे प्रोग्राम करेंगे और तृणमूल कांग्रेस का हर जिला से वहाँ पे तृणमूल कांग्रेस का कर्मीगण आएंगे और उनको लेके हम लोग 21 जुलाई पालन करेंगे, सही मायने में पालन करेंगे। जो कारण से 21 जुलाई, वो कारण को सामने रख के हम लोग पालन करेंगे। एंटी क्राइम बिल जो पास हुआ था वो अब इन्फोर्स होने जा रहा है 13 तारीख से, सब पे लागू होगा। हम लोग उसका विरोध विधानसभा में किए थे, क्योंकि उनका नंबर ज़्यादा है, ये बिल पास हुआ है। हम लोग यही आशा रखेंगे कि जो कारण से ये बिल है, वही कारण पे ये बिल लागू हो। जो लोग सचमुच एंटी सोशल है, उसके खिलाफ अगर कोई एक्शन लिया जाता है, उस पर हम लोग का बोलने का कुछ नहीं है। इसको राजनीतिक तरीके से कोई भी इसका इस्तेमाल ना करे, ये आशा हम लोग सरकार से रखें।